हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, मशहूर संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी शहनाई और ऑप्शन डी बांसुरी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पीएम मोदी की डीयू की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश पलटा। आरटीआई एक्टिविस्ट ने रिकॉर्ड मांगा था। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैचलर डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी का आदेश पलट दिया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय डिग्री दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। दरअसल सीआईसी ने 2016 में एक आरटीआई एक्टिविस्ट की याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड सार्वजनिक करने के आदेश दिए थे। अमित शाह बोले, विपक्ष जेल को सीएम पीएम हाउस बनाना चाहता है। राहुल गांधी ने संसद में लालू यादव को बचाने वाला अध्यादेश फाड़ा था। सरकार गई तो सुर बदले। गृह मंत्री अमित शाह को संविधान 130वां संशोधन विधेयक पर विपक्ष के विरोध को गलत बताया। वहीं उन्होंने कहा कि क्या कोई मुख्यमंत्री सीएम, प्रधानमंत्री पीएम या मंत्री जेल से सरकार चला सकता है? ये चाहते हैं कि उन्हें जेल से सरकार चलाने का विकल्प मिले। न्यूज एजेंसी एएनआई के इंटरव्यू में अमित शाह ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, खुद की गिरफ्तारी, संसद में विपक्ष के विरोध पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कभी देश का प्रधानमंत्री जेल जाए तो क्या जेल से प्रधानमंत्री सरकार चलाए तो क्या यह ठीक है? कोई मुख्यमंत्री जेल से शासन चलाए तो क्या यह ठीक है? जिस भी दल का बहुमत है उसका कोई अन्य व्यक्ति आकर शासन चलाएगा। आपकी बेल हो जाए तो आप फिर से पद संभाल लीजिएगा। ड्रीम 11 ने टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप छोड़ी। 358 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। बीसीसीआई बोला, अब किसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के साथ नहीं जुड़ेंगे। एशिया कप 2025 से पहले ड्रीम 11 ने भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर से हटने का फैसला किया है। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने 25 अगस्त को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने वाला बिल पास हो गया है, लिहाजा बीसीसीआई और ड्रीम 11 अब साथ नहीं रहेंगे। बीसीसीआई भविष्य में ऐसी किसी भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के साथ नहीं जुड़ेगा। बता दें कि बिल में ड्रीम 11 जैसे रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया है और ड्रीम 11 ने 2023 में बीसीसीआई के साथ 358 करोड़ रुपए में 3 साल का स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अमेरिकी टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर मामूली असर होगा। आखिर में टैरिफ कम कर सकता है अमेरिका। फीच ने क्रेडिट रेटिंग BBB- पर बरकरार रखी। बता दें कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फीच रेटिंग्स का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर मामूली असर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसे आखिर में कम भी किया जा सकता है और फीच ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को BBB- पर बरकरार रखा है। भारत के मजबूत आर्थिक विकास और स्टेबल इकोनॉमी ने इस रेटिंग को सपोर्ट किया है और रेटिंग एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2026 में भारत का जीडीपी रेट 6.5% रहने का अनुमान जताया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के जैसा है। हालांकि फीच ने यह भी जताया है कि भारत के बढ़ते हुए फिस्कल डेफिसिट और सरकारी कर्ज का दबाव क्रेडिट वीकनेस का कारण है। रेखा झुनझुनवाला पर लगे इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप। गेमिंग बिल से पहले नजारा की पूरी हिस्सेदारी बेची थी। 5 दिनों में 20% गिरा शेयर। रेखा झुनझुनवाला पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाए हैं। ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने से 2 महीने पहले रेखा ने गेमिंग कंपनी नजारा में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी थी। सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या रेखा झुनझुनवाला को पहले से ये जानकारी मिल गई थी कि गेमिंग बिल पास होने वाला है। रेखा झुनझुनवाला दिग्गज निवेशक रहे राकेश झुनझुनवाला की पत्नी हैं। राकेश झुनझुनवाला का अगस्त 2022 में निधन हुआ था। उन्होंने आईपीओ से पहले ही 2017 में नजारा में 180 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इसका आईपीओ 2021 में आया था। दिल्ली मेट्रो का सफर हुआ महंगा। डीएमआरसी ने 1 रुपए से 5 रुपए तक किराए में की बढ़ोतरी। सबसे अधिक दूरी के लगेंगे 64 रुपए।
दिल्ली मेट्रो का सफ़र 25 अगस्त से महंगा हो गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। डीएमआरसी ने 1 रुपये से 5 रुपये तक किराए में बढ़ोतरी की है। वहीं सामान्य रूट पर 1 रुपये से 4 रुपये तक का किराया बढ़ाया गया है। वहीं 32 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करने वाले यात्रियों के लिए अब किराया 60 रुपये से बढ़कर 64 रुपये कर दिया गया है। डीएमआरसी ने 8 साल बाद ये किराया बढ़ाया गया है और इससे पहले 2017 में किराए में बढ़ोतरी की गई थी और नया किराया दूरी के मुताबिक तय होगा। इसके तहत अब सबसे कम किराया 11 रुपये होगा, जबकि सबसे अधिक 64 रुपये है। पहले सामान्य लाइन पर सबसे कम किराया 10 रुपये और सबसे अधिक 60 रुपये था। हरियाणा के UER2 एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली शुरू। सिंगल साइड के 235 रुपये से 2260 रुपये चुकाने होंगे। मासिक पास 50,000 रुपये तक का है। बता दें कि हरियाणा में बने हुए अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 UER2 के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI ने टोल रेट की लिस्ट जारी कर दी है। इस एक्सप्रेसवे से गुजरने पर 235 रुपये से 2260 रुपये तक का टोल चुकाना होगा। इसके अलावा मासिक पास 50,000 रुपये तक का है। वहीं इसके अलावा टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को गाड़ियों के लिए 350 रुपये का पास लेना होगा। यह टोल प्लाजा मुंडका बक्करवाला में बनाया गया है और यह टोल एक्सप्रेसवे के 46 किलोमीटर हिस्से से गुजरने के बदले देना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रोहिणी से 17 अगस्त को द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ इसका उद्घाटन किया था। केजरीवाल बोले, लोग आज मेरी जेल वाली सरकार याद कर रहे। शाह ने कहा था, पूर्व सीएम ने जेल जाकर भी इस्तीफा नहीं दिया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के उनके जेल जाकर भी इस्तीफा नहीं देने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वाले उनकी जेल वाली सरकार को याद कर रहे हैं क्योंकि पिछले 7 महीनों में भाजपा ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झूठे केस में फंसाकर जब केंद्र ने मुझे जेल भेजा तो मैंने जेल से 160 दिन सरकार चलाई। कम से कम जेल वाली सरकार के वक्त बिजली नहीं जाती थी, पानी आता था। उन्होंने कहा कि अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाइयां मिलती थी, टेस्ट फ्री में होते थे। एक बारिश में दिल्ली का इतना बुरा हाल नहीं होता था। प्राइवेट स्कूलों को मनमानी और गुंडागर्दी करने की इजाज़त नहीं थी। रेड्डी पर शाह की टिप्पणी 18 जजों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। गृह मंत्री ने कहा था, सलवा जुडूम के खिलाफ जजमेंट न होता तो नक्सलवाद खत्म हो गया होता। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी की रिटायर्ड जजों ने आलोचना की है। शाह ने रेड्डी पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया, जिसे पूर्व जजों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि उपराष्ट्रपति पद का सम्मान करना ही बुद्धिमानी होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के समूह में पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस मदन बी लोकूर और जस्टिस जे चिलमेश्वर समेत 18 जज शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सलवा जुडूम फैसला स्पष्ट या परोक्ष रूप से नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थक नहीं था और उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए अभियान भले ही वैचारिक हो, लेकिन इसे शालीनता और गरिमा के साथ चलाया जा सकता है। किसी भी उम्मीदवार की तथाकथित विचारधारा की आलोचना करने से बचना चाहिए। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की जेट सिक्योरिटी वापस ली गई। 4 दिन पहले हमले के बाद बढ़ाई गई थी सुरक्षा। दिल्ली पुलिस ही सुरक्षा देगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी गई जेड प्लस सिक्योरिटी हटा ली गई है और 4 दिन पहले उन पर हमले के बाद ये सिक्योरिटी दी गई थी। यह फैसला वापस क्यों लिया गया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। अब फिर से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है। इधर सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया के सहयोगी तहसीन सैयद को अरेस्ट कर लिया गया है। दिल्ली सीएम आवास में 20 अगस्त की सुबह जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था और शिकायतकर्ता बनकर पहुंचे राजेश ने सीएम को कागज देते समय उनका हाथ खींचा था। हमले में रेखा के हाथ, कंधे, सिर पर चोट लगी थी। पीएम मोदी की अहमदाबाद में जनसभा, 5,477 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और करेंगे उद्घाटन। 3 किलोमीटर रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। खोडलधाम ग्राउंड में पीएम की सभा हुई और भूपेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल देवव्रत आचार्य समेत कई नेता पहुंचे। इससे पहले पीएम मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से निकलने के बाद नरोडा से निकोल तक करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों को अभिवादन किया। रोड शो के समय मंचों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए।
स्कूल भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक गिरफ्तार। ईडी पकड़ने पहुंची तो दीवार कूदकर भागने की कोशिश की, मोबाइल भी नाले में फेंक दिया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने स्कूल भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम रेड के लिए पहुंची थी, लेकिन विधायक को इसकी जानकारी मिल गई। वे रेड के पहले दीवार फांदकर भागने की कोशिश करने लगे। इस दौरान साहा ने मोबाइल फोन भी नाले में फेंक दिया, जिसे ईडी ने बरामद कर लिया है। विधायक की गिरफ्तारी के समय कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और एक फोटो में कीचड़ में सने नजर आ रहे हैं। वहीं साहा मुर्शिदाबाद के बुरबान से विधायक हैं। ईडी की तरफ से दर्ज की गई मनी लॉन्ड्रिंग केस में टीएमसी विधायक साहा उनके रिश्तेदार और सहयोगी आरोपी हैं। साहा को विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और आरोप की जांच के लिए उनकी हिरासत मांगी जाएगी। यूपीआरटीओयू से फ्री कोर्स कर सकेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं। यूपी की 1,89,000 कार्यकर्ताओं के लिए कुलपति की पहल, किसी भी केंद्र से करें कोर्स। बता दें कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज ने प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी घोषणा की है। अब ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय के किसी भी केंद्र से फ्री में बाल विकास एवं पोषण में डिप्लोमा कर सकेंगी। इसके जरिए वह अपने करियर में आगे बढ़ सकेंगी और कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने ये घोषणा की है। विश्वविद्यालय के बीते दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी मंच से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शिक्षा पर जोर दिया था। दिवाली पर दिल्ली से लखनऊ का किराया 7,200 रुपए। आम दिनों में 3,000 रुपए में होती है हवाई यात्रा। त्योहार के भीड़ का दिखा असर। बता दें कि दिवाली पर घर लौटने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए लखनऊ का सफर आसान होने वाला नहीं है। त्योहार से करीब 2 महीने पहले ही दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से लखनऊ आने वाली फ्लाइटों का किराया 4 गुना तक बढ़ चुका है। अंदेशा जताया जा रहा है कि दिवाली करीब आते आते यह किराया 7 से 8 गुना तक पहुंच सकता है। इस साल 20 अक्टूबर को दीपावली है। दिल्ली और मुंबई में रहने वाले लखनऊ वासी 18 अक्टूबर से ही अपनी वापसी शुरू कर देंगे। ट्रेनों में टिकट न मिलने की वजह से लोगों को हवाई सफर का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन बढ़ा हुआ किराया उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है। नई दिल्ली से लखनऊ आने वाली एयर इंडिया की AI 2477 की टिकट 4,747 रुपए में मिल रही है। वहीं इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट 6E2258 का किराया 4,831 रुपए है। अन्य उड़ानों के टिकट 7,200 रुपए तक पहुंच गए हैं। आम दिनों में यही टिकट 3,000 से 4,000 रुपए में मिल जाते हैं। अनुमान है कि दिवाली से पहले यह किराया 12 से 15,000 रुपए तक पहुंच सकता है। कांग्रेस, लालू और नीतीश, आप लोगों का जीवन नहीं सुधरा। मुजफ्फरपुर में पीके बोले, जनता का कुछ हो या ना हो, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं वोट मांगने नहीं आया हूं। वोट मांगने वाले 1-2 साल पर आपके पास आते हैं, कहते हैं कि मुझे वोट दो तो जनता का काम हो जाएगा। यही सुनकर आप लोग वोट दे देते हैं और पहले 40-45 साल कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 साल लालू को वोट दिया, अब 20 साल से नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जीवन नहीं सुधरा। वोट लेने के दौरान आपसे नेता अच्छे से बात करते हैं, वादा करते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद आपसे ठीक तरीके से मुलाकात भी नहीं करते। जनता का कुछ हो या ना हो, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। आपके क्षेत्र में गली नली नहीं बना, सड़क नहीं बना, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम मंदिर बन गया। नीतीश के बिहार में बिजली का बिल 1,000-2,000 आता है, आपने वोट दिया जाति के नाम पर। आपके जात के नेता ने आपका वोट लिया, आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार की बात नहीं की, लेकिन पूरे बिहार में आपके नेता ने जाति जनगणना करवा दी। राजस्थान से ज्यादा होगी एमपी के विधायकों की सैलरी। विधानसभा ने की 1,60,000 रुपए करने की सिफारिश, सरकार की कमेटी लेगी इस पर फैसला। मध्य प्रदेश के विधायकों के वेतन भत्तों में 45% का इजाफा करने की तैयारी है। विधानसभा के सदस्य समिति की तरफ से सरकार को विधायकों का वेतन 1,60,000 रुपए करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा पूर्व विधायकों की वेतन में इजाफा करने का प्रस्ताव भी दिया गया है और यदि ऐसा होता है तो एमपी के विधायकों की सैलरी पड़ोसी राज्य राजस्थान के विधायकों से ज्यादा हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है। इस पर सरकार की 3 सदस्यीय समिति फैसला करेगी। समिति के अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं और बीजेपी और कांग्रेस के एक विधायक को सदस्य बनाया गया है। और यहीं बता दें कि विधानसभा ने 20 अगस्त को पत्र लिखकर सरकार से समिति के बाकी के 2 सदस्यों का चयन जल्द करने के लिए कहा है। राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर में राजस्थान के लोगों का भी सहयोग रहा। आतंकवादियों को धर्म नहीं कर्म देखकर मारा। जो टारगेट तय किया सेना ने उस पर अटैक किया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे देश को सभी सीमाओं से पूरा सहयोग मिला। राजस्थान के लोगों का भी सेना में सहयोग मिला। वहीं पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे देश के नागरिकों को धर्म पूछकर मारा, लेकिन हमारी सेना ने आतंकवादियों और उनके शाह देने वालों को कर्म के आधार पर मारा। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन की खास बात यह है कि जो टारगेट तय किया गया था उसी पर सेना ने सटीकता से उस टारगेट पर अटैक किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे युवाओं की ऊर्जा और उनके संकल्प को ऑपरेशन सिंदूर में देखा है और हमारी सेना ने पाकिस्तान की कायराना हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जैसलमेर में डायनासोर से भी पुराना जीवाश्म मिला, वैज्ञानिकों का दावा। कंकाल 20 करोड़ साल पुराना, देश में इतनी पुरानी पहली खोज। जैसलमेर के मेघा गांव में जुरासिक काल के फाइटोसौर प्रजाति का जीवाश्म यानी फॉसिल मिला है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह जीवाश्म करीब 20 करोड़ साल पुराना है। उन्होंने इसे देश के जुरासिक काल की चट्टानों से फाइटोसौर जीवाश्म की पहली खोज बताया। कंकाल जहां पर मिला है उस क्षेत्र को संरक्षण के दायरे में ले लिया गया है और अब कंकाल की पूरी खोज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। अब 200 रुपये में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। घर बैठे मोबाइल पर ऑनलाइन होंगे 37 काम। जयपुर आरटीओ के बाद राजस्थान में लागू करने की तैयारी। खबर है कि राजस्थान में अब ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी रिन्यू करवाने जैसे 37 काम घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे। न आरटीओ के चक्कर लगाने होंगे, न ही किसी एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा। गाड़ियों की एनओसी मुफ्त में और ड्राइविंग लाइसेंस महज 200 रुपये में बन जाएगा। अन्य कार्यों के लिए निर्धारित फीसें चुकानी होगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अन्य विभागों की तर्ज पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर ई मित्र जाकर सारे काम करवा सकेंगे। इसकी शुरुआत जयपुर आरटीओ ऑफिस में हुई है। विभाग को इसका अच्छा फीडबैक मिला है और जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। आज का सुविचार, कभी किसी की निंदा न करें, क्योंकि निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जो उसे फेंकता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।